बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मिठाई की दुकान थी। उसके दुकानदार बटुकलाल हमेशा बहुत प्रसन्न दिखाई देते थे और उनकी मिठाइयाँ सबसे अच्छी और स्वादिष्ट होती थी। बटुकलाल पैसे कमाकर घमंडी बन गए थे। एक बार दिवाली वाले दिन एक छोटा सा गरीब बच्चा भोला उनकी दुकान पर आया। उसे बहुत भूख लगी थी और मिठाइयाँ देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी इच्छा जताई, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सेठ जी, मुझे रसगुल्ला चाहिए। मेरे पास ये अठन्नी है, इसे ले लीजिए और मुझे रसगुल्ला दे दीजिए। क्या कहा? अठन्नी में रसगुल्ला खाएगा? जा मुंह धोकर आ। सेठ जी, मैं तो नहा धोकर आया हूँ। मैंने अपना मुंह ठीक से धोया है। अरे भाग यहाँ से, अठन्नी में रसगुल्ला नहीं आता। बड़ा आया रसगुल्ला खाने वाला। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। बटुकलाल की डांट सुनकर बेचारे भोला के मुंह का पानी भी सूख गया। उसे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा था। वो हारे हुए खिलाड़ी की तरह सर झुकाकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि उसके पड़ोस का लड़का बल्लू बड़े प्यार से मिठाई खा रहा था और अपने कुत्ते को भी खिला रहा था। भोला ने जब कुत्ते को मिठाई खाते देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि वो कुत्ता भी उससे बहुत अधिक भाग्यशाली है। क्यों रे भोला, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? इतने में बल्लू का एक साथी जग्गू बीच में बोल पड़ता है। अरे भोला का चेहरा ही ऐसे है। ये पैदाइशी मनहूस है। घर में भी इसकी रोज पिटाई होती है। बाहर कोई ना कोई लड़का भी इसे पीट ही देता है। अरे नहीं, आज कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहा है। बता दे भोला, तेरा चोला क्यों बिगड़ा हुआ है? ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ भला बुरा कहा है। बटुकलाल के दुकान पर गया था। उसने अठन्नी के रसगुल्ले नहीं दिए और मुझे डांट कर भगा दिया। बटुकलाल की ये मजाल। खैर कोई बात नहीं, मैं तुझे मिठाई देता हूँ। डर मत, मैं मुफ्त में दे रहा हूँ। मिठाई का स्वाद ले, पेट भरने के लिए नहीं है ये। इतना कहकर बल्लू ने भोला के हाथ पर मिठाई का बहुत छोटा सा टुकड़ा रख दिया। खा ले मिठाई, खा ले। खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। भोला को दोनों की बातों ने बहुत आहत कर दिया। उसका अंतर मन रो पड़ा। वो कुछ ही देर में घर पहुंच गया तो उसकी सौतेली माँ रक्षा डंडा लेकर खड़ी थी। क्यों रे नालायक, सारा दिन बाहर घूमता रहता है। अरे घर का काम कौन करेगा अब? अभी कर देता हूँ माँ। भोला की नजर एक थाली में रखी हुई मिठाई पर पड़ी तो उसके मन में आशा जाग गई। वो समझ गया कि अब उसकी इच्छा पूरी होगी। उसने घर का काम करना शुरू कर दिया। बीच बीच में मिठाई की तरफ उसका ध्यान चला जाता था, लेकिन काम करते समय वो कुछ कह नहीं पाता था। कुछ देर में उसने काम पूरा कर लिया और बड़ी हसरत से मिठाई की तरफ देखने लगा। उसकी माँ रक्षा ने उसकी मंशा को पढ़ लिया था। माँ, क्या मुझे एक मिठाई मिलेगी? चुप कर, वो मिठाई मेहमानों के लिए रखी है। उसे हाथ भी मत लगाना। मैंने गिन कर रखी है और अगर कम हुई तो तेरी खैर नहीं। कुछ देर के बाद भोला ने देखा कि माँ उन्हीं मिठाइयों को खा रही थी। भोला का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। माँ घर के अंदर गई और वापस आने के बाद मिठाई की तरफ देखा और भोला पर बरस पड़ी। क्यों रे नालायक, 2 मिठाई कहाँ गई? बोल क्यों खाई तूने? माँ, मैंने नहीं खाई। कुछ देर पहले आपने ही तो खाई थी। क्या कहा? जबान लड़ाता है। अभी तेरी खबर लेती हूँ, रुक। भाग यहाँ से, मुझे अपना गंदा चेहरा मत दिखाना। भोला को पीटकर उसकी सौतेली माँ ने उसे बाहर निकाल दिया। वो अनजानी राह पर अब चल पड़ा। वो जिंदगी से पूरी तरह से बेजार हो चुका था। दिवाली के त्योहार पर उसके जीवन में अंधेरा छा गया था। दुख और जिल्लत की जिंदगी से वो पूरी तरह टूट चुका था। रास्ते में एक मंदिर पर उसने सर झुका दिया। वो भगवान से अपनी व्यथा सुनाने लगा और उसी समय एक साधु ने उसके सर पर हाथ रख दिया। क्या कष्ट है बच्चा? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हे महाराज, मैं गरीब हूँ और अनाथ भी हूँ। हमारे प्रभु दीनानाथ के होते हुए कोई अनाथ नहीं है। चलो मेरे साथ, आज दिवाली का दिन है, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। आप सच कह रहे हैं? मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं सच कह रहा हूँ बच्चा।
लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक मुझसे किसी ने अच्छी तरह से बात नहीं की। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी गरीबी का ताना देते हैं। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, चलो मेरे साथ। कहाँ? मिठाई की दुकान पर ले चलेंगे? मैं तुम्हें सबसे अच्छी दुकान की बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई खिलाऊंगा, ऐसी मिठाई जो तुमने कभी नहीं खाई होगी। साधु भोला को लेकर जंगल में बहुत दूर चला गया। भोला रास्ते में मिठाई की दुकान का ही सपना देख रहा था। चलते चलते उसके पैर थक चुके थे, लेकिन दुकान अभी तक नजर नहीं आई थी। बहुत देर के बाद एक गुफा नजर आई। महाराज, ये तो गुफा है, मिठाई की दुकान कहाँ है? अब तो हम मिठाई की दुकान के बहुत पास पहुंच चुके हैं। बहुत सारी मिठाई खाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस गुफा के बहुत अंदर तक जाना होगा। अंत में तुम्हें एक गोला दिखाई पड़ेगा। उसी गोले को तुम्हें लाकर मुझे देना है। इसके बाद तुम मिठाई क्या जो चाहोगे वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अंदर खतरा भी नजर आए तो डरना मत। किसी भी तरह से उस गोले को हासिल करना है। ठीक है, अगर कोई परेशानी आ जाए तो मेरी मदद जरूर करिएगा। मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। भोला ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश कर लिया और आगे आगे जाने लगा। रास्ते में जहरीले सांपों ने उसका पीछा किया, तो उनसे बचने के लिए वो दौड़ते हुए अंदर चला गया। वो भाग रहा था और सांप उसके पीछे आ रहे थे। पीछे लौटना भी अब संभव नहीं था। ऊपर से एक काले चमगादड़ ने आवाज दी, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। अगर रुकोगे तो ये सांप तुम्हें काट लेंगे। गोला तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं रहेगा। चमगादड़ की बात ने भोला की हिम्मत बढ़ा दी और वो तेजी से बढ़ते हुए गोला के पास पहुंच गया। गोला बहुत चमकदार था। भोला ने तुरंत गोला को उठाकर अपने हाथ में ले लिया तो सारे सांप रुक गए। वो सभी धीरे धीरे पीछे होकर गायब हो गए। भोला गोला को लेकर गुफा से बाहर जैसे ही आया, साधु ने उसके हाथ से गोला छीन लिया और भोला को गुफा के अंदर धकेल दिया। भोला, मेरा काम हो गया। अब तुम गुफा में मिठाई खाओ। महाराज, ऐसा ना कीजिए, अंदर जहरीले सांप है, मुझे काट लेंगे। इस प्यारे गोला की कृपा से ही मैं बच पाया हूँ। आपने तो मुझे मौत की गुफा में ही धकेल दिया। इतने में गोला में रोशनी आ गई और वो बोल उठा, मैं हूँ गोला और मेरा मालिक है भोला। इतना कहते ही गोला उछलकर भोला के हाथ में चला गया। साधु हाथ मलता रह गया। वो गोला के प्रभाव से उल्टा लटक गया। बचाओ, बचाओ। भोला, तुमने जान पर खेलकर मुझे हासिल किया। इस तरह से मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। ये साधु ढोंगी और धोखेबाज है, इसको मजा मिल गया है। चलो कहो, कहाँ जाना है? मिठाई खानी है? मिठाई की दुकान? देर तो नहीं लगेगी ना? नहीं सरकार। दूसरे ही पल जादुई ढंग से भोला के कपड़े बदल गए। उसके शरीर पर बहुत कीमती कपड़े आ गए। गोला के साथ भोला एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। उसके सामने रंग बिरंगी मिठाइयाँ और भोजन आ गया। भोला तो खुशी से झूमने लगा। इस मिठाई और खाने का पैसा कौन देगा? मेरे पास तो एक अठन्नी ही थी। अरे अपनी जेब तो देखो। भोला ने अपनी जेब टटोली तो खुशी से चौंक पड़ा। उसकी जेब में बहुत सारे रुपए आ गए थे। वो बड़े प्यार से खाने लगा। अब उसे घर की चिंता सता रही थी। उसने इच्छा प्रकट की और दूसरे ही पल अपने घर पहुंच गया। उसकी माँ गुस्से में थी, लेकिन अचानक से उसकी भाव भंगिमा बदल गई। अरे मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू? कुछ खाया पिया कि नहीं? चल, अपने हाथों से खिलाऊंगी आज मैं अपने बेटे को। भोला माँ के अंदर ऐसा परिवर्तन देखकर चौंक गया और समझ गया कि ये गोला महाराज की ही कृपा है। जादुई गोला ने भोला की जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी।